Okay, hello everyone. We have Dr. Akansha Vyas, rank 8 INSCT 2021 November session. Hello Akansha, how are you? Hello sir, I'm good. How are you? I'm fine, I'm fine. We are conducting the interview after a long time because things were happening around. It's okay. So what was the reaction after seeing the result? Sir, actually it was unbelievable. I was shocked. I was not expecting that I'll get like in top 10 Okay, I'll get in AIMS. So it okay, was very shocking for me and as well as for my family. okay. But you were expecting that your paper went well. Yes, I was expecting like I'll like top 50 or top 20, 30, but I wasn't Okay. expecting like top 10. Okay, okay. Akansha, which batch, which course you have joined of NAMS? S series, regular batch, which batch you have joined? Sir, I was in regular batch, In regular classroom batch. course, Okay, classroom. okay. So बेटा classes के बारे में बताओ. Regular batch attend किया तो classes की बहुत बात होती है. So how was the experience of the NAMS classes? Sir, actually, DAMS classes का experience was very, very, very good. Yes. बिकॉज जो है ना कॉलेज में फर्स्ट टू फाइनल ईयर में जितना नहीं पढ़ा था सारी चीजें है ना डैम्स में बहुत अच्छे से कवर हुई थी. जी. हर सैटरडे संडे जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता था उस सब्जेक्ट को लेके वो लोग बहुत मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करते थे. Right, द right, right, थिंग विच मैटर्स इज कंसेप्ट ओनली right. एंड दैट वाज बिल्ड इन दैट डैम्स क्लासरूम कोर्स which was although it was like थोड़ा हेक्टिक है बट एक्चुअली इट इज नीडेड. Okay. तो क्लास होती है. एक चीज बताओ कि suppose कि if any student who has not studied anything in his or her BDS like first year, second year, third year, or even he have studied fine and he have forgot everything. And can you think Yes, that sir. if someone joins DAMS after finishing his final year exam, that can he start from scratch? Can DAMS help in building the foundation for cracking any exam? Yes, sir, definitely. Actually, I feel for myself also that I started from scratch, and this only happened because of DAMS only. Because DAMS notes are like Bible to me. They Okay. are very much helpful, and I remember like I used to read DAMS note only for even for my any exam. There was सिर्फ जो डैम्स नोट्स थे वही बहुत काफी मतलब सफिशिएंट है हर चीज को क्रैक करने के लिए सारे एग्जाम देने के लिए. दे आर वेरी सफिशिएंट और वो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सब कुछ क्लियर हो जाता है. सारी चीजें वो बहुत ही प्रिसाइज और एक्चुअली बहुत यूजफुल मेंट में होता है. ओके. बेटा कुछ क्लासेस कुछ याद हैं अभी जो अटेंड की थी जो अब तक याद है ऐसी कोई चीजें जो मेमोरीज के हिसाब से? हाँ सर, एक्चुअली मुझे आपकी क्लास बहुत याद है पीडो वाली जो थी गौरव सर वाली आप जो हो ओके. उनकी याद है और मुझे डीएडीएच की भी याद है. ओके. वो भी काफी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया था. व्हाट अबाउट द मेडिकल सब्जेक्ट्स? मेडिकल सब्जेक्ट्स वाली भी फार्मा वाली आई रिमेम्बर या. बिकॉज दैट वाज नेसेसरी कि मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ाया था. फार्मा फार्मा इज अ सब्जेक्ट जो मैं आई एम स्कैर्ड ऑफ फार्मा यस, यस. बट फार्मा क्योंकि डेंटल स्टूडेंट सबको दे ऑल आर स्कैर्ड ऑफ फार्मा बट डैम्स में जो टीचर्स आए थे फार्मा पढ़ाने के लिए एंड ऑल्सो जनरल सर्जरी या. आई अप्रिशिएट दैट वो दोनों क्लासेस बहुत अच्छी थी. ओके, ओके, ओके. सो ओवरऑल ये है कि अगर अब तक नहीं पढ़ा है और क्लासेस लगाओ और उसको रिलीजियसली होलिस्टिकली अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस रहते हैं. 100% सर. आई बिलीव दैट आई एम हियर बिकॉज ऑफ डैम्स ओनली. कि डैम्स बेटा के नोट्स हेल्प मी. apart from the notes we have some other exclusive things like CBT, DVT, Facebook यस Club. सर. तो उनके बारे में कुछ बताओगे? How was that? एक्चुअली सर आई अटेंडेड डीवीडी क्लास एज वेल. वो Okay. 3 दिन का कोर्स था दैट Yeah, आई yeah. अटेंडेड Yes. एंड दैट वाज एक्चुअली रियली हेल्पफुल फॉर एम्स एज वेल एज फॉर नीट बिकॉज Okay. वो पूरा लेटेस्ट नॉलेज जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस है उससे Yes. रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. Yes. So that is actually useful. Even Facebook Club, that Yeah. was also very useful because उसमें सारे डाउट्स पोस्ट होते थे. तो जो भी मेरे को डाउटफुल लगता था आप उसमें पोस्ट कर दो और Yeah. फिर वो मतलब विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाता था वो डाउट के लिए और सारे Yes. टीचर्स अवेलेबल है. दैट इज Yes. द ग्रेट पार्ट ऑफ दैट थिंग कि Because जो टीचर है उसी से 19 सॉल्व होता है. राइट. yes, all 19 subjects are covered by the हाँ faculty. जो क्लास में कवर कर रहे हैं वही कुछ वही बच भी टीचर्स जाए. एक्चुअली वहाँ पे अवेलेबल होते हैं टू सॉल्व दैट डाउट. So that Yes. was a great thing. Yes. Yes. And what about the test which you have given? CBT sir, actually it was like
real time testing we can say, Yes, yes, because वो feeling वो होती है, वो real time feeling ही होती है, and you yes, feel yes, like everybody sitting around you, आप टेस्ट देने जा रहे हो, एक सेंटर होता है, so that was actually real time feeling I will say कि yes. वो काफी helpful थी इस जर्नी में. It actually reduces the anxiety also. Yeah, anxiety thing. Yes, yes, yes. How many questions you have attempted, Kansha? Then I attended 188 questions. 188 out of 240. Out. No, sir. Okay, Okay, CBT. after 200, out of 200. After 200, right. Okay, okay, okay. 188. So that is more than 90%, which we Yes. used to recommend students only that at least 90% to आपको attempt करना ही करना है. Yes, sir. Yes, Otherwise, sir. the chances will be less. And Yes, sir. पेपर जब आपने अटेम्प्ट किया, so in how many rounds you have attempted the paper? कि एक ही राउंड में पेपर अटेम्प्ट किया या मल्टीपल राउंड्स में अटेम्प्ट किया? No, sir. Actually, I attended in 3 rounds. Okay. First round, I was like कि जो मुझे आता था, which I knew very well, वो Yeah. मैंने attempt किया. Second round में थोड़ा मतलब जहाँ पे I feel like मैं थोड़ा अटक रही हूँ, Yeah. वो attempt किया मैंने. And जहाँ third पे round दो में डाउट्स है, जहाँ पे दो में डाउट्स है. हाँ, yeah, Yeah. दो में डाउट्स होते जैसे कि you are confused between 2 options. Okay. वो वाले फिर मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किए थे. Okay. ऐसे So, I attended in multiple times. Multiple times. So students who are listening to this interview also see that just don't start with one question and end at 200 की जो आता है मैं यही अटेम्प्ट करूंगा. आपको मल्टीपल राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है. बेटा लास्ट के 7 डेज पहले की स्ट्रेटेजी क्या थी? एग्जाम से 7 दिन पहले लास्ट के 7 दिन किस तरह पढ़ा आपने? तो लास्ट के 7 दिन तो मेरा यही था कि आई यूज टू डू लाइक पास पेपर्स जो है डैम्स की जो पेपर्स हमें जो ग्रैंड टेस्ट वगैरह दिए थे मैंने उसको मैंने रिवाइज किया था. जो मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे सुपरफिशियली जिनको मैंने हाईलाइट किया था, वो सारी चीजें मतलब हाईलाइटेड चीजें मैं पढ़ती थी सिर्फ लास्ट के मतलब 7 डेज मैंने यही पढ़ा था. राइट. बेटा एक चीज और, आपकी यूजी कहाँ से हुई थी? हम स्टार्टिंग में पूछना भूल गए. So it was from Mahatma Gandhi Private Mahatma Gandhi. College. So she is UG from Mahatma Gandhi Inter College, Jaipur, and now she's going into AIMS. So if students who are listening to this interview just कि we are from a private college and we are हमारा नहीं हो पाएगा, ये नहीं है वो नहीं है. I believe that if you have attended the classes, notes, and you have a belief in yourself, you are going to crack a national exam, which is quite tougher as compared to the UG NEET. This is more tougher. Yes, right? sir, actually. And, but you need constant dedication and yes, like yes, yes. if guidance is proper na sir, then yes. You can achieve anything. And आपका mindset क्या था एग्जाम जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर? yes, तो 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें mindset क्या था? What was the mindset? Sir, actually I was very relaxed. मतलब although anxiety होती है, Yes, everybody yes. goes through that Yes. anxiety phase, Yes. but I calmed myself कि let's go, just attend the paper. उसके बाद रिजल्ट आएगा तब देखेंगे क्या होता है. आपने एक रूटीन काम की तरह जाना है अपना. रूटीन काम की तरह जैसे मतलब रोज का टेस्ट देते जैसे हम अपना ग्रैंड टेस्ट वगैरह जो भी चलता है, द थिंग्स व्हिच, तो उसी माइंडसेट से मैं गई थी कि आई विल बी काम, आई विल अटेंड हाउ मच आई न्यू, आई विल अटेंड दैट. एंड फिर बस एंजाइटी का मतलब वो नहीं किया मैंने. राइट. बेटा एक टू गेट सिलेक्टेड इन एग्जाम, व्हाट इज द रोल ऑफ रिवीजन एंड गिविंग टेस्ट रेगुलरली? Because I keep on insisting our students that to clear the exam you need to have 2 keywords, 2 key things in your life, that is revision and test. Sir, I remember like revision is like everything. I think I have revised like 10 to 12 times DAMS notes. जो भी थे वो सारे मैंने 10 to 12 times अच्छे से पढ़ लिए थे. Because I was there कि मुझे अगर कोई पूछेगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे, तो I knew कि इस पेज पे यहाँ पे है ये ऑप्शन और यहाँ पे इसके आंसर्स है. So that was my revision. I feel revision is only the key for the selection. और ये and revision simultaneously test. तो ये revision planned revision था या random revision था? No sir, actually it was planned. Like I have planned every subject कि कितने subjects को कितना time देना है. Right. तो उस हिसाब से I have planned revision. Randomly नहीं. टेस्ट देने के बाद do you do analysis कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक मेरा टफ है, कौन सा इजी है? Yes, sir. I used to do evaluation. Like I used to give tests, and the next day I evaluate the test, and I simultaneously write also the things which I don't know, because there are things, the new things which you get to know through test as well. Yes, and you get that habit of attempting questions like
how can it be asked in exams? Right. You also get that habit to attempt the questions. Right. Right. So test is Um, also very necessary. Perfect. Beta, which branch you're opting for? Sir, I feel oral surgery. Oral surgery. Yes. So we have one more oral surgery in the making. Okay. Lots and lots of Damsonians are doing PG in oral surgery, especially girls. So it's a upcoming lady power in oral surgery, because previously we used to see so many oral surgeons who are in male category. Now we are seeing many girls, they are opting for oral surgery. Akansha, I wish you all the best, all the very best to you. Hopefully we'll meet soon also. Yes, And sir, hopefully definitely. this third wave is not going to come. Yes, definitely. Thank you I so wish, much, sir, for I wish calling you me. all success, beta, all success. Thank Okay. you so much.